वसुंधरा राजे को किनारे करना बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद, कितना नुकसान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में जयपुर में चुनावी सभा को लेकर जिस खुली जीप पर सवार होकर आए थे, उनके साथ सिर्फ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सीपी जोशी थे। उनके पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश की प्रभावशाली जो नेता वसुंधरा राजे नहीं दिखाई दी। मंच का संचालन भी जो है सांसद दिया कुमारी ने किया है और मंच पर प्रदेश भाजपा की कई महिला नेता भी मौजूद थी। दिया कुमारी को बड़े नेताओं का अप्रत्याशित समर्थन भी पार्टी के पुराने पहरेदारों को चौंका रहा है। प्रधानमंत्री ने जयपुर की सभा में न तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जिक्र किया और न ही उनके नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की उपलब्धियों का। ऐसे में राजस्थान जो चेहराविहीन भाजपा की स्थिति को लेकर चर्चा छिड़ गई है, तो संसद के पहले ही सत्र में नारी शक्ति वंदन विधेयक को दोनों सदनों में पारित भी करवाया। ऐसे में समय में प्रदेश की एक ताकतवर महिला नेता अगर अग्रणी भूमिका में नहीं दिख रही है, तो जाहिर है कि लोगों को ध्यान इस तरफ जाएगा ही। हैरान करने वाली बात तो यह है कि एक अनुभवी नेता की तरह वे अपने गुस्से और मनोभावों को लगातार पी रही है। उन्होंने अब तक ऐसी कोई भी प्रतिक्रिया सार्वजनिक तौर पर नहीं दी है जिसकी उम्मीद उनसे बहुत से राजनीतिक खेमे लगाए हुए हैं। राजस्थान की राजनीति में करीब 10 साल पहले अपने एक प्रतिद्वंदी को ही अशोक गहलोत की एक नसीहत को याद करें, जो नेता इस प्रदेश में जहर पीना सीख जाता है वह कामयाब हो जाता है और जो नहीं पी सकता वो दरकिनार हो जाता है। कुछ लोग मान रहे हैं कि वसुंधरा इस समय गहलोत की ये जो पुरानी सलाह है इस पर अमल कर रही है। वसुंधरा 2003 से लगातार हर 5 साल बाद अपनी प्रभावशाली यात्राएं प्रदेश भर में निकालती रही हैं। ये पहला मौका है जब उनके नेतृत्व में कोई भी यात्रा नहीं निकली और 4 दिशाओं और 4 इलाकों में अलग अलग यात्राएं सामूहिक नेतृत्व में पार्टी ने निकाली। एक मौका तो ऐसा था जब आज के असम के राज्यपाल और तब वसुंधरा राजे के प्रतिद्वंदी गुलाब चंद कटारिया ने मेवाड़ में अलग से यात्रा निकालनी चाहिए तो उनको रोक दिया गया था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारे कयासों को दरकिनार करते हुए सोमवार को चित्तौड़ के सावलिया सीट में हुई जो सभा साफ कहा, इस विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक ही चेहरा है और वो कमल। हमारा उम्मीदवार सिर्फ कमल, इसलिए एकजुटता के साथ कमल को जिताने के लिए भाजपा कार्यकर्ता काम करें। प्रदेश के इस मौजूदा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अब प्रश्न उठ खड़ा हुआ है कि भाजपा ने राज्य में किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं बनाया, इसके पीछे क्या वजह है। और भी कई प्रश्न इससे जुड़ गए हैं। क्या किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन पाई? ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? वसुंधरा राजे की उपेक्षा क्यों हो रही है? क्या यह स्थिति भाजपा के पक्ष में जाएगी? क्या इस स्थिति का भाजपा को नुकसान हो सकता है? हमने इन तमाम प्रश्नों के जवाब तलाशने की कोशिश की और आम मतदाताओं और कुछ सजग प्रेक्षकों से बातचीत करके कोशिश की जानने की। तो राजस्थान के चुनावी समर को लेकर जब भाजपा और संघ के पुराने नेताओं से हमने बात की तो एक नया सार ये निकल कर आ रहा है कि अब बाकी प्रदेशों की तरह भाजपा का चेहरा तो बदला ही जा रहा है, उसकी चाल भी बदली जा रही है। राजस्थान में तो पार्टी का चरित्र भी बदलने की तैयारी में है। किसी दौर में राज्य के कद्दावर नेता और भाजपा के संस्थापक सदस्य भैरव सिंह शेखावत ने एक बातचीत में 2008 के चुनाव में ठीक पहले ये कहा था, ये भाजपा सामान्य भाजपा नहीं है, मेरी बनाई भाजपा है और इसमें मैंने राजस्थान के 36 राजनीतिक दलों को एक एक करके मिलाया है। शेखावत ने तब अखिल भारतीय राम राज्य परिषद, सोशलिस्ट पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, कृषिकार लोक पार्टी, अखिल भारतीय हिंदू महासभा, किसान मजदूर प्रजा पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, जनता दल, लोक दल जैसे कितने ही दलों को राजस्थान भाजपा में मिलाने की जुगत की थी। लेकिन शेखावत जैसे ही दिल्ली गए और उपराष्ट्रपति बने तो राजस्थान भाजपा की कमान प्रदेश अध्यक्ष बनाकर वसुंधरा राजे को सौंप दी गई। वसुंधरा राजे को 2003 के चुनाव में मिली कामयाबी का ऐसा असर हुआ कि भाजपा में शेखावत और जसवंत सिंह सहित विभिन्न बड़े नेताओं के अधिकतर नेता राजे के साथ आज पे बड़े नेता हाशिए पर खिसकते गए और वसुंधरा राजस्थान भाजपा में एक नया उल्लास लेकर आई।
साल 2008 में चुनाव हुए तो संघनिष्ठ नेताओं ने वसुंधरा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और नतीजे कांग्रेस के पक्ष में चले गए। राजनीतिक विश्लेषण कहते हैं कि वसुंधरा का करिश्मा और बढ़ गया और वे 2013 में 200 सीटों वाली विधानसभा सीट में 163 सीट लेकर आई। कांग्रेस महज 21 सीटों पर सिमट गई थी। इस बार शुरू के कुछ संदेह जताए जा रहे हैं कि संभवतः वसुंधरा राजे को चुनाव में चेहरा घोषित नहीं किया जाए, लेकिन भाजपा की चारों राजनीतिक यात्राएं जहां जहां गई वहां वहां वसुंधरा की गैर मौजूदगी के कारण उल्लास की कमी लोगों को महसूस हुई। प्रेक्षकों का मानना है कि राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत के बाद भाजपा अब एक और पीढ़ी के परिवर्तन वाले दौर में है। संघ और भाजपा के नेता अब पार्टी को एक नए चरित्र में ढालते तो जा ही रहे हैं, पार्टी संगठन में वे जनरेशन शिफ्ट भी कर रहे हैं। एक प्रमुख संघनिष्ठ भाजपा नेता का कहना है कि मोदी देश भर के अमृतकाल की टीम तैयार कर रहे हैं, जो 2047 से पार्टी को अभूतपूर्व कामयाबी के दौर में ले जाए। और भाजपा जो चेहरे तय हो रहे हैं वे अगले 25 साल के लिए होंगे और इसलिए अभी और बहुत से बदलाव देखने को मिलेंगे। संघ के पुराने नेता और भाजपा के कई राजनीतिक पीढ़ियों का उतार चढ़ाव देख चुके कन्हैयालाल चतुर्वेदी कहते हैं कि देश हो या प्रदेश, अच्छे परिवर्तन हो रहे हैं। नए लोग आने भी चाहिए। नए तभी आएंगे जब पुराने अपने अनुभवों से और नए अपने काम से संगठन को मजबूत बनाएंगे। MLA हो या MP 3 बार से अधिक मौका नहीं दिया जाना चाहिए, तभी तो युवा आएंगे ना आगे। अब चतुर्वेदी ने संघ की प्रसिद्ध पत्रिका पाठ्यक्रम का लंबे समय तक संपादन किया है। वे बताते हैं कि संघ में भी अब नई पीढ़ी आ चुकी है और नए लोग तेजी से आ रहे हैं। हमारे यहाँ अब अधिकांश प्रचारक 50 साल से कम उम्र के हैं। प्रदेश में चुनावी समर की घोषणा हो चुकी है। चर्चाओं का एक अलग ही दौर बना हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी जनसभाओं में जब सरकार के लौटने के दावे करते हैं तो कांग्रेस के विधायकों का मानना था कि कांग्रेस सत्ता में लौट तो सकती है, बशर्ते पायलट और गहलोत एक हो जाए। अब पायलट और गहलोत एक तो नहीं हुए, लेकिन कम से कम दोनों इनके बीच में जो कटुता खुले में नहीं दिख रही है और पार्टी के लिए दोनों जमकर दौरे भी कर रहे हैं। प्रदेश में एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा वाले हिसाब किताब से देखा जाए तो इस बार सत्ता में आने की जो बारी है वो भाजपा की थी। ऐसे में भाजपा आलाकमान ने वसुंधरा जैसी ताकतवर नेता को अभियान का एक नेतृत्व क्यों नहीं सौंपा और ये जोखिम क्यों लिया। BBC हिंदी के पूर्व संपादक और वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव बताते हैं कि पिछले 25 से 30 साल में जो हमेशा की तरह स्थिति लगती थी और लगता भी था कि बीजेपी की सरकार जोरदार ढंग से आ जाएगी, इस बार ऐसा नहीं लगता है। एक तरफा चुनाव हो रहा है, परिणाम जो भी आए, लेकिन सत्ता में रहते हुए कांग्रेस पहली बार टक्कर में दिख रही है। ये बताते हैं कि कांग्रेस बहुत कम मार्जिन से जीत आती थी और भाजपा धमाके के साथ। इस बार ये चुनाव संघर्ष वाला लग रहा है। इसका एक पहलू यह भी है कि विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि स्थानीय मुद्दे और स्थानीय चेहरों का जो महत्व हो जाता है मोदी बनाम गहलोत, इसमें भाजपा के स्थानीय चेहरे का अभाव लोगों को खल सकता है। प्रदेश में अब सवाल यह उठ रहा है कि भाजपा से गहलोत के सामने मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। संजीव श्रीवास्तव कहते हैं कि कोई चेहरा घोषित नहीं होने से यह धारणा बन रही है कि वसुंधरा राजे को किनार कर दिया गया है। इस स्थिति का नुकसान होगा या फायदा ये तो बाद में स्पष्ट होगा, लेकिन अभी तो यही चर्चा है। इस समय भाजपा का आला कमान बहुत ताकतवर है और एक ताकतवर नेतृत्व अपनी पसंद और नापसंद के नेताओं में अंतर करता है, भले ऐसा नेतृत्व भाजपा का हो या कांग्रेस का। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के कमजोर होने से राजस्थान में दूसरी तरह के हालात हैं और भाजपा का नेतृत्व मजबूत होने से अलग तरह की परिस्थितियां बन गई हैं। प्रेक्षक ये भी मानते हैं कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व जिस समय कमजोर था तब क्षत्रपों के तेवर अलग थे और उनकी हुंकार से आला कमान के महलों की नींव तक हिलती थी, लेकिन अब केंद्रीय नेतृत्व असाधारण रूप से शक्तिशाली है तो वहीं क्षत्रप सत्ता के रथ का गरगर नाद सुनकर चुप्पी साधे हैं। सत्ता, शक्ति और राजनेताओं का ये रवैया इसी तरह का रहता है। पार्टी भले ही हो, संजीव श्रीवास्तव मानते हैं कि आम तौर पर देखा जाए तो राजस्थान में बहुत लोग तो वसुंधरा राजे को ही बीजेपी का नेता मानते हैं। इस
लिहाज से उनके समर्थक की भी उपेक्षा हुई तो नुकसान की आशंका जताई जाती है। ताजा संकेतों के अनुसार भाजपा आलाकमान के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष को राजस्थान भेजकर प्रदेश स्तरीय नेताओं के साथ मैराथन बैठकें करवाई और चुनाव के ऐलान से पूर्व हर कोण से स्थितियों को काबू में किया गया है। वसुंधरा राजे और भाजपा नेतृत्व के बीच समन्वय स्थापित हो जाने का सबसे बड़ा संकेत यह है कि पार्टी से अलग हो चुके कई ताकतवर नेताओं ने जो है पार्टी में वापसी करने के जो संकेत भी मिल रहे हैं, ये सब नेता वसुंधरा राजे के करीबी थे। इनमें से देवी सिंह भाटी को पार्टी में शामिल हो गए हैं। सूत्रों के हवाले के अनुसार भाटी की पार्टी में वापसी केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल के विरोध को लेकर हुई थी और अब दोनों में सुलह के समाचार हैं। कुछ जानकार मानते हैं कि इसका मतलब साफ है कि भाजपा हाईकमान वसुंधरा राजे के समर्थकों के प्रति सजग और संवेदनशील है। राजनीतिक प्रेक्षक मान रहे हैं कि वसुंधरा राजे नाराज हुई तो भाटी जैसे नेता या तो कांग्रेस में जाएंगे या फिर भाजपा विरोधियों को समर्थन देंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। वसुंधरा राजे को इस चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाने के मामले में पिछले कई चुनावों में प्रदेश भाजपा के रणनीतिकारों ने एक होने के बाद कैलाश नाथ भट्ट मानते हैं कि राजस्थान में पार्टी की प्रमुख नेता वसुंधरा राजे ही हैं और जिस सामूहिक नेतृत्व की बात की जा रही है उनमें एक भी ऐसा नहीं है जो विधानसभा का चुनाव लड़ता हो और अपनी सीट पर जाए बिना प्रदेश की 100 सीटों पर प्रचार कर सके। 100 तो क्या 20-30 सीटों पर भी नहीं कर सकता। ये क्षमता सिर्फ वसुंधरा राजे में ही है। अभी भट्ट कहते हैं कि वसुंधरा राजे की उपेक्षा पार्टी को भारी पड़ सकती है। ये केंद्रीय नेतृत्व को समझ में आ गया है और देवी सिंह भाटी का पार्टी में आना इस बात का प्रमाण है। भट्ट के अनुसार वसुंधरा राजे को सीएम फेस बनाया जाता है तो वे मोदी के साथ मिलकर प्रदेश में वे पूरी फिजा बदल देती। वे ये भी मानते हैं कि भाजपा में ये वसुंधरा की उपेक्षा के बजाय संघ की उस रणनीति का हिस्सा है जिसके माध्यम से वे देश और प्रदेश में सियासत का मौसम बदलने की कोशिश कर रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गुजरात आदि सहित विभिन्न राज्यों में इसी तरह किया गया है। मुख्यमंत्री पद का कोई चेहरा सामने नहीं किया गया। भट्ट के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और मुख्यमंत्री अभी फिलहाल शिवराज सिंह चौहान भी उन्हीं परिस्थितियों से गुजर रहे हैं और आज वसुंधरा राजे के सामने भी यही है। ये सवाल भाजपा ने राज्य में किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं बनाया। राजनीतिक विज्ञान के प्राध्यापक और प्रदेश की सियासत के पुराने जानकार प्रोफेसर अरुण चतुर्वेदी बताते हैं कि प्रादेशिक क्षत्रपों की जगह भाजपा अब केंद्रीय नेतृत्व और खास तौर पर नरेंद्र मोदी के चेहरे को ही भाजपा का चेहरा बनाने में लगी है। लेकिन कर्नाटक सहित कई राज्यों में यह प्रयोग विफल हुआ है और स्थानीय क्षत्रपों की उपेक्षा पार्टी को भारी पड़ी है। प्रोफेसर चतुर्वेदी मानते हैं कि वसुंधरा राजे अगर वाकई नाराज होती हैं और पार्टी उन्हें साथ नहीं ले पाती है तो इसका नुकसान खामियाजा होने की आशंका है। अभी पार्टी के प्रमुख दलित नेता और पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष कैलाश मेघवाल भी नाराज हैं और पार्टी उन्हें निलंबित कर चुकी है। अभी चतुर्वेदी के अनुसार बता रहे हैं कि मेघवाल वसुंधरा राजे के कट्टर समर्थक हैं और 2008 में भाजपा की हार के समय मेघवाल ने यशवंत सिन्हा समिति से कहा था कि मैंने मेवाड़ हरवाया है। मेघवाल अब भी 5-7 सीटों पर तो उलटफेर कर ही सकते हैं। क्या यह वसुंधरा राजे की उपेक्षा है या मामला कुछ और है? इस प्रश्न पर प्रेक्षक मानते हैं कि यह क्षेत्रीय क्षत्रपों को हटाने के ट्रेंड है और ऐसा कई राज्यों में किया जा चुका है। महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा वगैरह इसके ताजा उदाहरण है। राज्य की राजनीति में अगला दौर जो तब देखने को मिलेगा जब टिकटों का बंटवारा होगा। उसमें ये समझने में मदद मिलेगी कि वसुंधरा की कितनी चल रही है या नहीं चल रही है। फिलहाल पहली लिस्ट में वसुंधरा का नाम नहीं आया है। अब दूसरी लिस्ट का इंतजार टकटकी लगा है। वसुंधरा समर्थक बेचैन कर रहे हैं। ये भाजपा की जो विश्लेषण हमने किया, आपको इसमें कहीं पर भी कुछ समझ में आए या कुछ आप अपनी तरफ से प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहें तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। क्या रहेगी भाजपा की स्थिति? चुनावी विश्लेषण के साथ सागवाड़ा लाइव न्यूज ब्यूरो से मैं जितेंद्र सिंह चौहान, धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हां,
लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।